अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। मनोगढ़ ज़िमनी इंतखाब दोपहर 1 बजे तक 40% पोलिंग में 2,41,000 से ज्यादा वोटर, जिनमें से निस्फ ख़वातीन, 47 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करने के लिए अपने हक़ रदही का इस्तेमाल कर रहे। संगारेड्डी कोहर के बाइस हादसा, एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। यह हादसा जिले के इंदौल मंडल के कंसान पल्ली में नांदेड़ अकोला कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब एक आरटीसी बस ने कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत। तेलंगाना के असम्बली हल्के मनोगढ़ के ज़िमनी इंतखाब की रायदही पुरअमन तौर पर जारी। मनोगढ़ के TRS उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने अपनी अहलिया के साथ हक़ रदही का किया इस्तेमाल। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार गिरफ्तार। विजयवाड़ा हाईवे पर जबरदस्त ड्रामा, ये इल्जाम लगाते हुए कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के गैर मुकामी कायदीन इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बावजूद वहां कैंप किए हुए हैं। उन्होंने अपने हामियों के साथ सुबह नलगुंडा जिले में हल्के की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें कर लिया गिरफ्तार। GHMC ने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जुमला 114 जंक्शंस की निशानदेही की। उनमें कई जंक्शंस को पहली मर्तबा तरक्की दी जाएगी और खूबसूरत बनाया जाएगा। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामा राव ने सरूरनगर इंडोर स्टेडियम में मुनक़दा एक तकरीब में जियो 118 जारी करने का किया ऐलान। इस जियो के तहत हुकूमत ने मामूली चार्जेस पर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 44 कॉलोनियों की अराजी को बाकायदा बनाने का किया फैसला। तेलंगाना के गवर्नमेंट, प्राइवेट और मिनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में ए-ज़ुमरे की MBBS निशस्तों पर दाखिले के लिए कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सीट अलॉटमेंट जारी करते हुए मुतल्लिका कॉलेजेस में फीस दाखिल करने और रिपोर्ट करने की आखिरी तारीख 8 नवंबर की मुकर्रर। हज 2023 के लिए तेलंगाना में आज़मीन हज से दरख्वास्तों की तलबी और दीगर इंतजामात के मसले पर सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया याकूब शेख से फोन पर की बातचीत। गुजरात असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान। वाज़ेह है कि 12 नवंबर को होने वाले हिमाचल प्रदेश असम्बली इंतखाबात के वोटों की गिनती भी 8 दिसंबर को होगी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के असम्बली हल्के मनोगढ़ के ज़िमनी इंतखाब की रायदही पुरअमन तौर पर जारी रही। अवलीन 4 घंटों में वहां 25% से ज्यादा पोलिंग दर्ज की गई थी। सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग में सुबह 9 बजे के बाद तेजी आई। वोटरों की बड़ी तादाद बशमुल ख्वातीन पोलिंग बूथ्स पर कतार में खड़ी देखी गई। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिस CEO के दफ्तर के मुताबिक सुबह 11 बजे तक 25.80% वोट डाले गए थे। CEO विकास राज ने सहाफियों को बताया कि पोलिंग पुरअमन तरीके से जारी रही। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM में किसी भी किस्म की खराबी को अमले के जरिए फौरी तौर पर दुरुस्त किया जा रहा। उन्होंने कहा कि हल्के में नॉन वोटर्स की मौजूदगी की शिकायत के बाद की गई चेकिंग के दौरान 2 मुकदमा दर्ज किए गए और इस सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान रायदही के मौके पर बीजेपी के कुछ कारकुनों की जानिब से गड़बड़ की कोशिश की गई, जिसे
जिसे पुलिस ने फौरी नाकाम बना दिया। बीजेपी वर्कर्स का इल्जाम था कि टीआरएस के कारकुन हल्के में रायदही के दिन कैंप किए हुए हैं और उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि धरना मुनज़्ज़म करने की कोशिश की है, ताहम पुलिस लाठी चार्ज करके उन्हें मुंतशिर कर दिया गया। इसके अलावा इस दौरान मुनगुड़ के टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने अपने हक रायदही से इस्तेफादा हासिल करते हुए वोट दिया। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के अंदोल मंडल के कंसानपल्ली में नांदेड़ अकोला कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब एक आरटीसी बस ने कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे की वजह कोहर समझी जा रही। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत के काम शुरू किए। इस हादसे में 35 साल दिलीप, उसकी बीवी 28 साल विनोदा, बेटी 5 साल सोपुत्रिका और 1 साल लड़का खंसी हलाक हो गए, जो शहर हैदराबाद के जेडी मेटला इलाके के रहने वाले बताए जाते हैं। पुलिस ने बताया कि कोहर की वजह से गाड़ियां नजर नहीं आ रही थीं, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल संगारेड्डी भेज दिया गया। बताया जाता है कि कोहर की वजह से बस के ड्राइवर को कार नजर नहीं आई, जिसके नतीजे में उसने कार को टक्कर दे दी। मुनगुड़ ज़िमनी इंतखाब के तहत जारी रायदही में दोपहर 1 बजे तक 40% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इंतखाबी हुकाम ने ये बात बताई। सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग में सुबह 9 बजे के बाद तेजी आई और ख्वातीन समेत वोटर्स की बड़ी तादाद ने हक रायदही का इस्तेमाल किया। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के अहदेदारों के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक 41.30% वोट डाले गए। सीईओ विकास राज ने सहाफियों को बताया कि मामूली वाकयात को छोड़कर पोलिंग का अमल हमवार और पुरअमन तरीके से जारी रहा। नलगुंडा जिले में वाक़े हलक़े मुनगुड़ के तमाम 298 पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग का अमल शाम 6 बजे तक जारी रहा। पोलिंग में 2,41,000 से ज्यादा वोटर, जिनमें से निस्फ ख्वातीन हैं, 47 उम्मीदवारों के सियासी खिस्मत का फैसला करने के लिए अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासी जमातों को तवक्को है कि इस बार पोलिंग का तनासुब 2018 से ज्यादा होगा, जबकि वहाँ 91.38% पोलिंग हुई थी। पोलिंग हुकाम तमाम पोलिंग स्टेशनों से वेबकास्टिंग के जरिए अमल की निगरानी कर रहे। पोलिंग के अमल को खुश असलूबी से अंजाम देने के लिए 1,492 पोलिंग एहलकारों को तैनात किया गया। पोलिंग हुकाम ने 199 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए हैं। पुरअमन, आजादाना और मुनसिफाना पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए रियासती पुलिस के 3,366 जवान और मरकजी फोर्सेस की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। हुकाम खास तौर पर 105 पोलिंग स्टेशनों पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, जिन्हें हसास समझा जाता है। इस ज़िमनी इंतखाब में जुमला 47 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असल मुकाबला 3 बड़े खिलाड़ियों टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान है। मौजूदा एमएलए कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के अगस्त में बीजेपी में शामिल होने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद ज़िमनी इंतखाब की जरूरत पड़ी। वो अब बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार को पुलिस ने जुमेरात की सुबह हैदराबाद के मज़ाफात में उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो मुनगुड़ असेंबली हल्के की तरफ जा रहे थे। वहां आज ज़िमनी इंतखाब की रायदही हो रही, ये इल्जाम लगाते हुए कि तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के गैर मुकामी कायदीन इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बावजूद वहां कैंप किए हुए हैं। उन्होंने अपने हामियों के साथ सुबह नलगुंडा जिले में हल्के की तरफ जाने की कोशिश की। कबल अज़े बंडी संजय और दीगर बीजेपी कायदीन के हैदराबाद में पार्टी दफ्तर से निकलने के बाद जबरदस्त ड्रामा हुआ। मलकपेट और वनस्थलीपुरम में पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिशों के बावजूद वो आगे बढ़ने में कामयाब हो गए। आखिरकार पुलिस ने उनकी गाड़ियों के काफिले को हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर अब्दुल्लापुर मेट में रोक लिया। इस मौके पर बीजेपी लीडरों और पुलिस ओहदेदारों के दरमियान झगड़ा हुआ। बीजेपी कायदीन ने गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद मज़ाहमत की तो कशीदगी फैल गई। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए बंडी संजय और दीगर सड़क पर बैठ गए। आखिरकार पुलिस ने बंडी संजय को गिरफ्तार करके अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। जीएचएमसी ने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जुमला 114 जंक्शंस की निशानदेही की है। उनमें कई जंक्शंस को पहली मर्तबा तरक्की दी जाएगी और खूबसूरत बनाया जाएगा। सीआरएमपी के तहत खानगी एजेंसियों की जानिब से देखभाल की जा रही सड़कों पर 60 जंक्शंस की निशानदेही की गई है। ओहदेदारों ने कहा है कि जंक्शंस को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पेश करने और आर्किटेक्ट्स को मुकर्रर किया जाएगा ताकि इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई की जाए। इसके अलावा 54 जंक्शंस को कबल अज़े किसी हद
तक तरक्की दी गई थी, उन्हें फिर मजीद बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए तरक्की दी जाएगी। चार मीनार सर्कल में 3 जंक्शन, खैरताबाद में 24, श्रीलिंगमपल्ली, एलबी नगर और कुकटपल्ली में हर सर्कल में 6 और सिकंदराबाद में 9 जंक्शन इस पैकेज का हिस्सा होंगे। जीएचएमसी के एक ओहदेदार ने कहा है कि बेंगलुरु में इसी फील्ड में काम अंजाम देने वाली एजेंसी जनाग्रहा सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी को 12 जंक्शंस के लिए कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया है। माबाकी के लिए मुतल्लिका जोनल कमिश्नर्स फैसला करेंगे। उन्होंने कहा है कि स्ट्रीट फर्नीचर की तनसीब, ग्रीनरी को फरोग देना, पैदल राहगीरों के लिए सहूलतों की फराहमी और रोशनी का इंतजाम करना जंक्शन इम्प्रूवमेंट प्लान का हिस्सा होंगे। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटी रामाराव ने सरूनगर इंडोर स्टेडियम में मुनक़दा एक तकरीब में जियो 118 जारी करने का ऐलान किया है। इस जियो के तहत हुकूमत ने मामूली चार्जेस पर शहर की मुख्तलिफ हिस्सों में 44 कॉलोनियों की अराजी को बाकायदा बनाने का फैसला किया। कॉलोनियों को रहने वालों के माशी मौक़िफ़ पर गौर करते हुए अराजी तनाज़ात को ख़त्म किया जाएगा। 6 असम्बली हल्कों में कायम 44 कॉलोनियों में रहने वालों को इससे राहत मिलेगी। उनमें एलबी नगर, मिर्चल, राजेंद्र नगर, कारवान, नामपल्ली और जुबली हिल्स शामिल हैं। बाकायदा बनाने के लिए 250 रुपए फी मुरब्बा गज शरह मुकर्रर की गई, जबकि इस्तफादा कुनिंदगान को मुस्तकबिल में किसी कानूनी पेचीदगियों से बचाने को भी यकीनी बनाया जाएगा। 15 ఏళ్లుగా పోరాటం చేస్తా ఉన్నారు। 2018లో ఆనాడు నేను గౌరవనీయులు ఆనాటి రెవెన్యూ శాఖ మంత్రిగా మహమూద్ అలీ గారు, మా సోదరుడు రామ్మోహన్ గౌడ్ గారు, ఇంకా ఇతర కార్పొరేటర్లు, ఆనాడున్న కార్పొరేటర్లు అందరం కలిసి ఎల్బీ నగర్ జోనల్ ఆఫీస్లో సమావేశం కూడా పెట్టినాం। తర్వాత సుధీర్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడైతే మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరినారో ఆ రోజు కూడా ఆయన ఒకటే కండిషన్ పెట్టినాడు, ఇది వెంటనే పరిష్కారం చేయండి, మా వాళ్ళకి లాభం అవుతుందని చెప్పి సుధీర్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పారు। ఈరోజు నిజంగా కూడా ఈ 44 కాలనీల సోదరులు సోదరీమణులు ఎవరైతే ఉన్నారో మీ అందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా ఈ శుభవార్త చెప్తా ఉన్నాను। జీవో నంబర్ 118 మరి విడుదలైంది, 28వ తారీఖు నాడు విడుదలైంది। 1000 గజాల వరకు ఉండే ప్రతి ఒక్క నిర్మాణాన్ని కూడా రెగ్యులరైజ్ చేస్తూ। नाज़रीन, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। नाजरीन, शहर हैदराबाद के इलाके न्यू मलकपेट के रहने वाले शेख मीरा, जिनकी उम्र 67 साल है, वो लापता बताए गए हैं। अहले खाना ने बताया कि 12 अक्टूबर को लुम्नी पार्क से वो रात 8 बजे से गायब हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। घर वालों ने काफी तलाश की लेकिन इनका कोई पता नहीं चल रहा। घर वालों ने आवाम से गुजारिश की है कि वो अगर किसी को नजर आ जाएं तो कॉन्टेक्ट नंबर 9885072355 या फिर 8142558608 पर इतला दें। अहले खाना ने उनकी गुमशुदगी की इतला पुलिस को भी दे दी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरा नाम सैयद अलमदार हुसैन है। मैं शहर हैदराबाद मासाब टैंक का रहने वाला हूँ। पिछले महीने 12 तारीख अक्टूबर की हम जो है हमारे दूर के रिलेशन शेख मीरा साहब को लेकर जो है लुम्नी पार्क गए थे घूमने के लिए। वहां से उन्होंने शाम में 8 बजे के करीब घूम चुके हैं। शेख मीरा साहब जो है 67 इयर्स के हैं। घर में बहुत दिन से काफी दिन से उन्होंने घर से बाहर नहीं निकले थे, तो हम उनको पिकनिक के ऊपर लेके गए। शेख मीरा साहब जो है पिकनिक पूरी कंप्लीट होने के बाद जब हम लोग बाहर आए, अंधेरा हो चुका था, बारिश हो रही थी, तो उस दरमियान उन्होंने हमारे हाशिए से, फैमिली के हाशिए से निकलकर कहीं चले गए। इन्हों आपको कौन होना? ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। इनको कुछ दिमागी हालत कमजोर था क्या? जी नहीं, दिमागी हालत तो कमजोर नहीं थी, लेकिन उनकी एज ज्यादा थी, 67 इयर्स के थे और उन्होंने इससे पहले घर से भी 3-4 मरतबा जा चुके हैं।
तो इनकी उनकी अभी आदत ये है कि उन्होंने दूर मस्जिदों में दरगाहों में जाके रह जाते। तो अभी इन्हें इस बार जाने की वजह क्या है जो इतने दिन से लापता है ना? मालूम नहीं, वजह तो उन्हें मिलने के बाद ही मालूम होंगी। ऐसा कोई टेंशन की बात भी नहीं है, क्योंकि उन्हें आदत में है जाने की। हमेशा जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन में उन्हें मिल जाती, लेकिन इस बार जो है बहुत टाइम हो गया उन्हें मिले नहीं। इस वजह से हम मीडिया को बुला के मीडिया के सामने ये बात रखे, ताकि इनकी फोटो जो है दूसरे ग्रुप्स में भी सर्कुलेट होना। कोई अल्लाह का बंदा, नेक बंदा जो है इन्हों दिख गए तो हमारे को एटलीस्ट कांटेक्ट कर लेना। इन्हों कहाँ के रहने वाले हैं? इन्हों न्यू मलकपेट के रहने वाले। और इनका नाम क्या पर? इनका नाम शेख मीरा है। आप पीएस में कंप्लेन करें? जी हाँ, हम पीएस में कंप्लेन करें। कौन से पीएस में कंप्लेन कराया? अभी वो एरिया का जो है लुम्बिनी पार्क का पीएस सैफाबाद लगता। तो पीएस से आपको क्या रेस्पॉन्स आया? पीएस वाले भी हमारे को अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। वो लोग जो है लुम्बिनी पार्क की जो है पूरी सीसीटीवी जो है फुटेजेस चेक करे, उसके बाद जो उनके पीएस के जो भी आगे के कैमरास रहते सीसीटीवी फुटेजेस वो भी पूरा चेक किए। और पुलिस वाले भी काफी ढूंढ रहे हैं, वो लोग भी हमारे साथ ढूंढे, हम भी इनको ढूंढे और पुलिस वाले भी ढूंढे। दोनों लोग अभी उनको ढूंढने में हम लोग लगे हुए हैं। तो आप अभी क्या चाहते? बस हम ये चाहते हैं, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस इन्हों ये फोटो इनकी ग्रुप्स में सर्कुलेट करने के बाद अगर किसी को मिल गए हैं तो हमारे को इत्तला कर दे। और जो है हम शेख मीरा साहब के मिलने पे जो भी उनको ढूंढेंगे, हम अपनी खुशी से उनको जो है 25,000 का इनाम रखे हैं। अगर आप लोग कुछ जुस्तजू करके आप लोग के जहन में इनकी तस्वीर रख के अगर कहीं इन्हों दिखे, हमारे को इत्तला करे हैं, तो हम आप लोग को कीमत रकम भी दे देंगे। जब इन्हों लापता हुए लुम्बिनी पार्क से जी। तो इसी ड्रेस पे थे ना? यही कपड़ों पे थे। ये जो फोटो है, मौजूदा फोटो जो मैं आपको बता रहा हूँ न्यूज में, ये इनकी लुम्बिनी पार्क की फोटो है। बिल्कुल उसी दिन की है जिस दिन हम इनको पिकनिक पे लेकर गए थे। ये साहब जो है पानी के बोर्ड में, वाटर बोर्ड में बैठे हुए हैं। उस दरमियान हम इनकी एक फोटो खींचे थे जो आज हमारे काम आ रही इनके लापता होने पर। ये टी शर्ट है, ये ट्रैक, और ये साइड में उन्होंने शोल्डर पे तो आपको अभी पुलिस वाले क्या बोल रहे पीएस में? पुलिस वाले अपनी कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, और हम भी अपनी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात असम्बली इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 मरहलों में 1 और 5 दिसंबर को होगी और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात में इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनूबी गुजरात, सौराष्ट्र और शुमाली गुजरात के कुछ हिस्सों में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को और वसत गुजरात और शुमाली गुजरात के बाकी 93 सीटों पर 5 दिसंबर को पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी और वोटिंग का अमल 10 दिसंबर को मुकम्मल होगा। वाज़ेह है कि 12 नवंबर को होने वाले हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती भी 8 दिसंबर को होगी। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। मनोगढ़ ज़िमनी इंतखाब दोपहर 1 बजे तक 40% पोलिंग में 2,41,000 से ज्यादा वोटर, जिनमें से निस्फ ख़वातीन, 47 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करने के लिए अपने हक़ अदायगी का इस्तेमाल कर रहे। संगारेड्डी कोहर के बाइस हादसा, एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। यह हादसा जिले के इंदौल मंडल के कंसानपल्ली में नांदेड़ अकोला कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब एक आरटीसी बस ने कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत। तेलंगाना के असेंबली हल्के मनोगढ़ के ज़िमनी इंतखाब की रायदही पुरअमन तौर पर जारी। मनोगढ़ के टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने अपनी अहलिया के साथ हक़ रायदही का किया इस्तेमाल। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार गिरफ्तार। विजयवाड़ा हाईवे पर जबरदस्त ड्रामा, ये इल्जाम लगाते हुए कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के गैर मुकामी कायदीन इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बावजूद वहां कैंप किए हुए हैं। उन्होंने अपने हामियों के साथ सुबह नलगुंडा जिले में हल्के की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें कर लिया गिरफ्तार। जीएचएमसी ने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जुमला 114 जंक्शंस की निशानदेही की। उनमें कई जंक्शंस को पहली मर्तबा तरक्की दी जाएगी और खूबसूरत बनाया जाएगा। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ केटी रामा राव ने सरूरनगर इंडोर स्टेडियम में मुनक़दा एक तकरीब में जियो 118 जारी करने का किया ऐलान। इस जियो के तहत हुकूमत ने मामूली चार्जेस पर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 44 कॉलोनियों की अराजी को बाकायदा बनाने का किया फैसला।
तेलंगाना के गवर्नमेंट, प्राइवेट और मिनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में ए जुमरे की MBBS निशस्तों पर दाखिले के लिए कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सीट अलॉटमेंट जारी करते हुए मुतल्लिका कॉलेजेस में फीस दाखिल करने और रिपोर्ट करने की आखिरी तारीख 8 नवंबर की मुकर्रर। हज 2023 के लिए तेलंगाना में आज़मीन हज से दरख्वास्तों की तलबी और दीगर इंतजामात के मसले पर सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया याकूब शेख से फोन पर की बातचीत। गुजरात असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान। वाज़ेह है कि 12 नवंबर को होने वाले हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती भी 8 दिसंबर को होगी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।